नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस किया जाए। अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हैं तो किस तरीके से आप घर पे बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से आप उसको मॉक टेस्ट के लिए अपियर होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं 3 to 4 मंथ्स और 6 मंथ, और जो लोग अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमको मॉक टेस्ट के लिए हमको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आप सिलेबस देखिए उसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस में क्या क्या है? मैथ्स है, सिलेबस में आपका रीजनिंग है, सिलेबस में आपका इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। ये मूल में बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो बैंक के एग्जाम के लिए। अगर प्रीलिम्स का बात किया है तो ये पहले ये जो 3 है वो प्रीलिम्स के लिए है और ये +1 एक ऐड हो जाता है तो आपका मेंस का में आता है। तो किस तरीके से 1 बाय 1 चीज का प्रिपरेशन किया जाए। अगर आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है तो सबसे पहले सपोज कीजिए कहीं पर आपने कोचिंग किया है या घर पे बैठ के ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने मैथ्स चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें पहला एक चैप्टर आपने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आपने सीखा है, कहीं से भी सीखा हो, घर पे बैठ कर सीखा हो या कहीं कोचिंग से सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो। तो सबसे पहले आपका काम है ये प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। इसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर उसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक पर ऊपर आप जाए। जो भी कुछ सम्स है शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से उस सम्स को शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से बनाया जा सकता है। अब जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो सबसे पहला जो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, जो प्लेस होना चाहिए, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। किसका उठाइएगा? जिस चीज का एग्जाम आप दे रहे हैं। सपोज कीजिए आप दे रहे हैं आईबीपीएस का एग्जाम, बैंक हो, पीओ हो या क्लर्क का एग्जाम हो, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए जो 2019 ऑनवर्ड से लेकर 2019 में आईबीपीएस ने कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया है। वो अगर क्लर्क का होगा या पीओ का होगा, या सपोज कीजिए एसबीआई का है, एसबीआई पीओ है या एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है। इसी तरीके से 2018 2017 एंड ऑनवर्ड्स, इसी तरीके से आप उसका क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको निकालिए। किसका निकालिए? सिर्फ फिलहाल अभी मैथ्स का निकालिए। मैथ्स का निकालने के बाद उसमें से देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस आपका कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। आप देखिए जब भी आप 2019 का क्वेश्चन जब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो 2018 के साथ उसको कोशिश कीजिएगा समझने का, क्या सिमिलरिटी कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आया हुआ है बैंक एग्जाम में, क्या 2016 में जो बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप चीजों को एनालाइज करना खुद से सीखिए कि किस तरीके से, या प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चेंजेस आया है क्या, या प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ नया सम्स आया है। तो ये जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंक में, और आपको समझना है वही बात। तो अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर उसके बाद सीख चुके हैं, तो आप उसको अप्लाई कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आप वहां पर बना पा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए कि आपका प्रैक्टिस के लिए एक ऑफलाइन ऑफलाइन सेट बनाने का। ऑफलाइन सेट कहां से बनाइएगा? बहुत सारे मैगजीन जो होते हैं, उसके मैगजीन के पीछे से बैक साइड में आप देखिएगा कि बहुत सारा मॉक टेस्ट ऐसा लिखा रहता है, सेट 1, सेट 2। जैसे हमने एक बात किया, एक मैगजीन का हमने बात किया था, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल मैगजीन का, तो सेट 1, सेट 2 इस तरीके से होता है। तो आप उसमें से, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखिए, यहां से फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले बार में आपको टाइम देने की अभी जरूरत नहीं है। स्लोली जो लोग फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर यहाँ भी आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो देन उसका किसी का भी एक सबसे मिनिमम फिलहाल अभी एक परचेस कीजिए, किसी मिनिमम फिलहाल की परचेस कीजिए। तो परचेस करने के बाद उन लोग का जो मॉक टेस्ट होता है तो वहां से अगर सेक्शनल, अगर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अगर टेस्ट है तो वहां से प्रॉफिट और लॉस का टेस्ट दीजिए। अगर नहीं तो
अगर नहीं तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि पूरा रहता है, मैथ्स का पूरा रहता है, तो उसमें से जो भी कुछ होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आता है तो वहां से भी। अब एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कमांड हो जाएगा इन तीनों एरिया से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी आया, फिर उसके बाद आपको यहाँ से आपने मैगजीन से यहाँ पर बना लिया, फिर उसके बाद आपने बना लिया मॉक टेस्ट से बना लिया। अब आपके ऊपर समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में किस तरीके से आ रहा है, और उसके बाद आपका मैगजीन में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, और आईबीपीएस ऑलरेडी क्या पूछ चुका है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नाउ अब आपको टाइम है, अब आपको टाइमली उसको इसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द जो भी है आपको सपोज कीजिए एवरेज का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, और दूसरा जितना भी सारे चैप्टर्स है तो आपको यहाँ से कर लेना है। अब नेक्स्ट जब क्या होगा, जैसे ही आपका सपोज कि 10 से 12 चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर डीआई वगैरह जो भी कुछ है, सब कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। डीआई के लिए करना है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का डीआई का क्वेश्चन आया हुआ है, फिर देन डीआई कहाँ से आपको प्रिपेयर करते तो मैगजीन जितना भी सारा है ऑफलाइन तो वहां से निकाल लिए, फिर उसके बाद आपका मॉक टेस्ट जो भी है वहां से। अब आपको क्या करना है नाउ, अब जैसे आपने क्या किया कि आपको कमांड हो चुका है 10-15 चैप्टर के ऊपर कि आपने सीख चुका है उसका कंसेप्ट, उसका शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीख चुके हैं। नाउ अब आती है टाइम की बारी। अब आपको टाइमली सेट करना है, तो टाइम मॉक टेस्ट देने से पहले हम ऑफलाइन किस तरीके से उसको प्रिपरेशन करते हैं। आप अपने टाइम के पास में अपने अपने पास में एक वॉच रख लीजिए, हैंड वॉच रख लीजिए। आपको मोबाइल भी नहीं रखना है, आपको हैंड वॉच रखना है। तो हैंड वॉच लगाकर उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। सपोज कि जिस तरीके से प्रीलिम्स का अगर बात करें तो प्रीलिम्स में 20 मिनट्स होते हैं, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स होते हैं, रीजनिंग के लिए एंड 20 मिनट्स होते हैं इंग्लिश के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टाइम सेट करना है। सपोज कीजिए आप मॉर्निंग में 8 बजे मॉर्निंग में सुबह में बैठे, आपको 8 बजे से लेकर 8:15 के बीच में ये टाइम आपको सेट करना है। कि सेट नहीं भी करिएगा तो 8:15 होगा तो आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो मतलब हम टाइम पकड़ के चल रहे हैं कि 15 मिनट्स में हमको जो भी मैथ्स का क्वेश्चन है वो हमको सॉल्व करना है। तो टोटल कितना क्वेश्चन मैथ में जिन आता है प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टारगेट करना है 15 मिनट्स में हमको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनिशियल फेज में ये पॉसिबल नहीं होगा आपसे, मे भी हो सकता है तो ये 20 होगा। तो आपको क्या करना है कि विदाउट इधर उधर देखे, सबसे पहला आपका काम है कि जैसे ही मैथ का आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो आपको आपने 1 से लेकर 15 तक चैप्टर बना चुके हैं। अब नंबर 1 सपोज कि कोई क्वेश्चन है, कोई एक टॉपिक है जो कि आपको नहीं पता है, तो आपको इमीडिएटली उसको इधर उधर नहीं देखना है, आपको जल्दी छोड़ना है। फिर उसको 2 नंबर देखने के प्रॉफिट एंड लॉस है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा है उसको बना लिया। आपने डीआई देख रहे 3 नंबर में डीआई है, डीआई में टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको 5 आता है तो आप 5 सॉल्व कर दीजिए, लेकिन आपको देख रहे हैं कि उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, 3 सॉल्व हो रहा है, 2 में आपका समय ले रहा है, तो फिलहाल 2 को बाद में देखा जाएगा, फिलहाल 3 सॉल्व करके निकलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हैं कि आपका इनइक्वालिटीज वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि 5 इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, तो इमीडिएटली आप कितना स्पीड में कर रहे हैं उसका विद एक्यूरेट के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 इनइक्वालिटीज हो गया, एक में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समय लग रहा है, तो आप उसको बाद में देखिएगा, फिलहाल ये 4 हो गए। इसी तरीके से करते 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 जब जैसे आप करीब पहुंचेंगे 10 से 12 मिनट, तो आप देखेंगे कि जितना आपको आता है सबसे पहले आपको वो अटेम्प्ट लेना है, जितना आपको आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट है। लास्ट में जो 3 मिनट्स आपके पास बचता है तो उसमें आप सोचेंगे जो डीआई में आपका बच गया था, दो जो इनइक्वालिटी में बच गया था, एक जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका छूट गया था, तो वो वाला क्वेश्चन आपको देखना है। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली क्या कीजिएगा, जैसे 15 मिनट कंप्लीट होगा आपको पेन छोड़ देना है, और आपको चेक करना है कि टोटल 35 क्वेश्चंस मैथ का था, तो उसमें आपने कितना उसको करेक्ट किया हुआ है। तो देखिएगा आप इसमें से किसी किसी का 15 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 22 होगा, तो नियर अबाउट इसी रेंज में होगा। और उसमें से आपको क्या करना है कि अब कितना सही है कितना गलत है उसको आपको एनालाइज करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आंसर के साथ उसको मिलाइएगा। 1 का ए है तो ए सही है, 1 का बी है, आपका आंसर बी है लेकिन आंसर सी आ रहा है तो इसको गलत कीजिए। फिर 2 का बी, फिर उसके बाद 3 का सी है आंसर, तो आपका आ रहा है आंसर, तो इसको काटिए। फिर 4 का सपोज कीजिए कि आपका डी है, आंसर भी डी है, तो इसको करेक्ट कीजिए। तो आप देखिए टोटल टोटल आपने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, इसमें से कितना करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो 2 करेक्ट, और यहाँ पर कितना हुआ 2 रॉन्ग हुआ। तो अब उसके बाद क्या करना है आपको 1/3 करके निकालना है, टोटल करेक्ट आंसर कितना हुआ। सपोज कि टोटल आपने 10 करेक्ट किया और कितना आपका टोटल भूल हुआ, टोटल देख रहे हैं कि आपको 3 भूल हुआ, तो 3 भूल हुआ तो इसका इसी तरीके से 1/3 इसका करके निकाल देंगे। 3 भूल हुआ तो आपका 1 मार्क्स यहाँ से निकल कर चला जाएगा। तो ऑल टुगेदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर
आपको इंडिविजुअल उसी तरीके से 15 मिनट्स, आपका 15 मिनट्स में देखिएगा टोटल 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपको कट कुट कर आपको दिखाई दे रहा है कि 15 मार्क्स आया, आपका कट कुट कर दिखाई दे रहा है सोचने में। फिर कुछ हो सकता है कि 15 मिनट जैसे आपने एग्जाम दिया तो फिर उसके बाद देखा गया कि आपने 15 अटेम्प्ट किया, उसके बाद 10 हो गया। तो इनिशियल पीरियड में आपको नर्वस नहीं होना है, आपको पहले पहले बता दिया, इनिशियल पीरियड में आपको नर्वस नहीं होना है। उसी तरीके से आपको क्या करना है कि नेक्स्ट 2019 का आरआरबी पीओ का एक सेट निकालिए, मैथ निकालिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर 15 मिनट्स का टाइम दीजिए, 15 मिनट्स का टाइम दीजिए। आप जानते हैं कि हम अब आपको बार बार 15 मिनट्स से क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपका मेंस में 20 मिनट्स का एग्जाम है। आप 20 मिनट्स लेकर मत चलो, आपके हाथ में 5 मिनट्स का ग्रेस रखो। जब आप मेंस का परीक्षा दोगे तो आपको तो 20 मिनट्स मिलना ही मिलना है, लेकिन आप अगर 15 मिनट्स का अगर प्लान करके चलते हो तो आप 15 मिनट्स में उस कठिन परिस्थिति में भी आपके दिमाग में ये सब दौड़ेगा। ये मेंटली साइकोलॉजिकली इसी तरीके से काम करता है। 15 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट, 15 मिनट्स आई हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन, तो आपका माइंड उसी तरीके से फास्ट होगा, आपका हैंड भी उसी तरीके से फास्ट होगा। तो अगर आप ये जैसे 15 मिनट्स वाला कंसेप्ट लेकर जैसे चलते हैं तो फिर उसी के बाद आप जब एग्जाम में जाकर जाइएगा 20 मिनट्स का, तो फिर आपका देखिएगा और थोड़ा स्पीड एंड एक्यूरेसी में भी, और आपको में भी हो सकता है तो 5 मिनट्स आपको लास्ट में समय भी बच जाए। तो हमको तो यहाँ पर 20 मिनट्स में करना ही करना है, बट हम जब भी ऑफलाइन प्रिपरेशन करेंगे तो हम सबसे 15 मिनट्स का टारगेट लेकर चलेंगे और देखेंगे, और इसी में हमको अपना दिमाग भी लगाना है, और इसी में आपको पेन और जो भी कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको करना है। ये बताया मैंने ऑफलाइन करने का तरीका। इसी तरीके से आपको ऑफलाइन मैथ्स का कीजिए, इसी तरीके से रीजनिंग में सपोज कीजिए सिलॉक्स है तो सिलॉक्स का उसी तरीके से, इस तरीके से सिलॉक्स आप सपोज कीजिए 5 सिलॉक्स है तो 5 सिलॉक्स को कैसे 2 मिनट में कर सकते हैं, 5 सिलॉक्स को किस तरीके से 3 मिनट में कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि टाइम देकर एकदम बेसिक लेवल पर एकदम माइक्रो लेवल पर आपको प्लानिंग करना है। आप प्लानिंग करके ऑफलाइन इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। 15 मिनट्स में आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है, नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद देखना है कितना करना है, फिर उसको वन थर्ड करके देखना है, फिर उसके बाद कितना करेक्ट आ रहा है। तो ये सब चीजें आप माइक्रो लेवल पर प्लान करेंगे तो आप डेली बेसिस पर माइक्रो लेवल पर प्लान कीजिए, और वीक में हो सकता है तो आप क्या कीजिए 3 टेस्ट तो एटलीस्ट दीजिए, ऑनलाइन दीजिए। आपको क्या प्रिपरेशन आपको ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन क्या कीजिएगा, जैसे मैथ का सेक्शन खुलेगा तो वहां तो आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा ही मिलेगा, जो भी प्लेटफॉर्म यूज कीजिएगा। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि आप 15 मिनट्स में यहाँ भी कोशिश कीजिएगा, और करते 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 अगर 15 मिनट्स के बाद जो भी समय बचता है तो फिर 5 मिनट्स जो टाइम है आप ऑनलाइन में उसको उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो घर में दोनों करना है, सिर्फ ये नहीं कि हमको 15 ऑफलाइन नहीं करना है, हमको ऑफलाइन प्लस आपका ऑनलाइन, ये दोनों हमको प्रैक्टिस करना है। अगर जितना आपका ऑफलाइन का हाथ स्पीड चलता रहेगा, आप ऑनलाइन उतना ही प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप इतना पेन और पेपर लेकर जितना स्पीड में सॉल्व कीजिएगा, आप ऑनलाइन उतना उतना आपको दिमाग में भी ऑनलाइन, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही देना है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको माइक्रो लेवल पर एक सब्जेक्ट वाइज उसको पकड़ना है 15 मिनट्स करके, और इसी तरीके से अगर जब बनाते हैं तो एट स्ट्रेच आपको 2 घंटा बैठकर प्रिपरेशन करना है, 2 आवर्स। मैथ्स 15 मिनट का एक सेट पकड़े, खत्म हो गया, 5 मिनट्स का उसको एनालाइज किया, फिर हो गया, फिर उसके बाद घड़ी सेट किया, 8:20 हुआ, फिर उसके बाद 15 मिनट्स, फिर उसके बाद 5 मिनट का जो भी कुछ है, फिर उसी तरीके से 2018 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन, और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स हम चलते रहेंगे और देखेंगे कि क्या कि हमको खुद पता होना चलेगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हम अटेम्प्ट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, तो आपको पैटर्न तो पता होगा प्रीवियस ईयर में से। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो मैगजीन के जरिए आप उसी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उसी तरीके से अगर सपोज मॉक टेस्ट में आए तो मॉक टेस्ट में पहले इजी वाला बना लिए, इजी वाला पर कमांड हो गया तो उसके बाद थोड़ा हार्ड वाला पर, जैसे कि आपको बोला जाता है कि ऑली बोर्ड की सबसे टफ होता है, तो ठीक है ऑली बोर्ड का आप कीजिएगा, बट इनिशियल पीरियड में मत कीजिए, पहले आप अपने थोड़ा स्पीड घर पे प्रिपरेशन करके उसको स्पीड को बढ़ा लीजिए। सिर्फ इसी तरीके से मैथ्स का नहीं करना है, इसी तरीके से टॉपिक सबका पकड़ना है, इंग्लिश का भी टॉपिक यही पकड़ना है, रीजनिंग का भी टॉपिक यही पकड़ना है, और इसी तरीके से मैथ इंग्लिश रीजनिंग और सबको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपको प्रिपरेशन इसी तरीके से करना है। अगर टाइम भी आप वॉच देखकर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। मोबाइल लेकर नहीं बैठना दोस्तों, क्योंकि मोबाइल से फिर आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, फिर रिंग बजेगा, फिर आपका इंटरनेट बजेगा, फिर कोई मैसेज आएगा, ये करेगा। तो आपको एकदम कंसंट्रेट होकर 2 आवर्स बैठकर इसी तरीके से ऑफलाइन देना है, और सप्ताह में 3 दिन ऐसे आपको वीकली आपको ऑनलाइन देना है। आप एक बार करके देखो इसको दोस्तों, ऑलरेडी मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया था जब मैं एग्जाम दिया करता था, फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया, वहां से मुझको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, और उसके बाद जो भी कुछ हम आपसे शेयर करते दैट इज विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच आई गैदर्ड इन माय लाइफ थ्रू द स्टूडेंट एंड थ्रू माय पर्सनल लाइफ एज वेल। सो इट इज अ टाइम एंड टेस्टेड प्रोसेस है दोस्तों, एक बार करो, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो देन प्रोसीड करो, अगर नहीं लगता है तो आपको जिस तरीके से बेटर तरीके से करना है आप उससे करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है।
तो आशा करता हूं मैं आप लोग को समझा पाया हूं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करना है। अगर इसमें भी कोई डाउट अगर कुछ होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ जानना है तो प्लीज काइंडली आपको मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तो अगर आप उसको देखिएगा तो तब आपको थोड़ा पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।